चौधरी जेजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। चौधरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं अभी तक तीसरे मोर्चे की जो पिछला विधानसभा का चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें तीसरे मोर्चे के तौर पे आप सामने आए थे। हालांकि आपने उस वक्त बीजेपी के नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बीजेपी के साथ मिलकर आपने सरकार में शामिल हो गए थे, लेकिन आज हालत देखिए, आज आप कहां हैं इन सब के बीच? जेजेपी कहां खड़ी हुई है? बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ, तीसरा मोर्चा, और अब आम आदमी पार्टी की ज्यादा चर्चा हो रही है आपसे। पिछला रिकॉर्ड देखिए तो आपकी चर्चा होनी चाहिए थी कि जेजेपी इस बार कितनी सीटें लेगी, क्या इंपैक्ट डालेगी, कांग्रेस के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल सुर्खियों से बाहर हो गए हैं और आम आदमी पार्टी ज्यादा चर्चा आपसे ले रही है। चौधरी साहब, रवि जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सुर्खियों से बाहर हो गए हैं। और ना केवल हमने बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ा था, हमने कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था और हमने अन्य दलों की विचारधारा के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का काम किया था। आज मैं बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन रहा था, आपने आम आदमी का भी जिक्र किया, आम आदमी प्रवक्ता को भी सुन रहा था। आपको याद दिलाना चाहूंगा, पंजाब में सरकार बनने के ऐन बाद हरियाणा के अंदर एक बाई इलेक्शन होता है, आदमपुर बाई इलेक्शन। आदमपुर बाई इलेक्शन में इनसे ये पूछ लीजिए कि वोट कितनी पड़ी, मात्र 3000। जब पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री आके हरियाणा में प्रचार करते हैं और कहते हैं कि हम HYL का पानी दे देंगे, सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री महोदय चाय का न्योता दे दें। सिर्फ अपनी चाय पीने के चक्कर में आज किस तरह हरियाणा प्रदेश के किसानों को मारने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वो सबके सामने। हम तो एक चीज जानते हैं आज रवि जी, आज चाहे खेत में HYL के पानी की बात देख रहा किसान हो, चाहे बॉर्डर पे बैठा जवान हो, चाहे कॉलेज में जाता नौजवान हो, चाहे पंचायत के अंदर बैठी महिलाएं हों, चाहे अपना काम करते सफाई कर्मचारी हो, चाहे गरीब रेडी वाला हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, आज सभी जननायक जनता पार्टी के प्रचारक बन के काम करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक चीज देख रहे हैं, आज कहीं प्रधानमंत्री महोदय को आना पड़ रहा है, कहीं अरविंद केजरीवाल जी का आप जिक्र कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का जन जन एक ही बात कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा सरकार बनानी है। आज रिजेक्टेड और निगलेक्टेड चेहरों को बार बार लोगों ने देख लिया और अब दोबारा उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता आपको बनाने के लिए, विवेक जी, हरियाणा की जनता यही तो पूछ रही है ना कि आपको मौका क्यों दें, और आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? उस सरकार के खिलाफ? आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ? यही तो समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मैं तो एक चीज कह रहा हूं, हम उन सभी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हक मारने का, नहीं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हम तो दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं रवि भाई। नहीं, बीजेपी के खिलाफ आप कैसे लड़ सकते हैं? 5 साल तो आप ही सत्ता में रहे। नहीं, क्यों नहीं लड़ सकते? 5 साल अगर सत्ता में रही, जनता ने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट को सर माथे लगाने का काम किया। जनता के यही वजह तो है, आपका बोझ नहीं डाल सकते थे। यही चौधरी साहब, यही तो वजह है। पिछली बार भी 2019 का मुझे ठीक चुनाव याद है, आप खट्टर सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनके साथ हो लिए थे, और इस बार आप उनके साथ सरकार में काम करके आए हैं, और इस बार आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? यही तो आपकी कोई आइडियोलॉजी, कोई मैसेजिंग, वो क्लैरिटी से आई नहीं रही है हरियाणा में। मैं बता तो रहा हूं, आज एक चीज उठा के देखिए ना, पिछली बार आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस के पक्ष में लड़ा था क्या हमने चुनाव? हमने तो दोनों पार्टियों के खिलाफ, दोनों राष्ट्रीय दल जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। अगर कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी होती तो अनिल विज को यह न कहना पड़ता कि मेरे को बीजेपी ने मेरी औकात दिखा दी। आज दोनों पार्टियों ये जो बीजेपी ने जेजेपी का गठबंधन तोड़ा था, ये किस रिमोट से बटन दबा था? मैं तो एक चीज कह रहा हूं, जो जनता ने मैंडेट दिया उसको सर माथे लगाया और जनता को काम करके दिखाया, वो विजन दिखाया। अभी MSP का जिक्र कर रहे थे, राजीव रंजन जी बैठे हैं हरियाणा के अंदर, बैठे हैं, ये बता देंगे कि नारियल और जूट की खेती अगर इन्हें होते हुए दिखी हो कहीं पे तो बताने का काम करें। आज तो ऐसी घोषणाएं घोषणा मंत्री ने कर दी हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि कार्यकर्ता को मौका दिया है। ये तो बता दीजिए, आपने कार्यकर्ता को मौका तो दे दिया, आपने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। नायब सैनी को करनाल से भाग के लाडवा क्यों आना पड़ा? पहले नारायणगढ़ से भाग के कुरुक्षेत्र क्यों आना पड़ा? अगर काम किया होता तो उनका गृह क्षेत्र है नारायणगढ़, और जहां से लोकसभा चुनाव में उनके खुद के गांव से नायब सैनी को हार देखनी पड़ी। आज
ये दोनों जो दल है, दोनों ठीक है, राष्ट्रीय दल है, हरियाणा प्रदेश की जनता ठीक इन्हें है, देख ये चुकी सवाल है। मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन एक और सवाल आप आपसे भी युवा- बनता है कि आपकी पार्टी ने इतनी अच्छी तरह से काम किया है तो आपके विधायक बीजेपी में क्यों शामिल हो गए? नहीं, आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए तो अपने वोटों को कैसे संभाल पाएंगे? ये भी तो एक सवाल है ना। रवि भाई, अगर आप विधायकों का जिक्र करते हैं, विधायक आए थे जब पार्टी नई नई बनी थी, तो लोग आए थे। बनाने वाला कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ है और मजबूती से मैदान के अंदर खड़ा है। विधायक चला जाए, एक चेहरा चला जाए, पर टीम नहीं जानी चाहिए। हमारी कोर टीम आज हमारे साथ है और ग्राउंड पे काम करने का काम कर रही है। आप देखिए आने वाले समय में, जैसे पिछली बार का अगर मैं जो 2019 का जिक्र करूं, तो ये कह दीजिए ना साफ से, आप दिक्कत ये ना, आप साफ से कह दीजिए कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, हमने लास्ट टाइम पे इन्हें कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें एक लोकसभा की भी सीट नहीं मांगते, पर इन्होंने नहीं मानी। हम तो कह रहे हैं धोखा और दिया। इस बार गठबंधन करेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम ठीक, तो एक चीज कांग्रेस के साथ कर लेंगे आप? नहीं, जो जनता मैंडेट देगी उसे सर माथे लगाने का काम करें। ठीक है, मतलब आपकी भूमिका यही है कि जहां हवा दिखती हुई चुनावों में दिखेगी आप उस तरफ वो लेंगे, यही है ना आपका? यही मैसेजिंग करना चाह रहे हैं काम करेंगे हम। हवा के साथ चलने का काम नहीं करेंगे, हवा को चलाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, और मेहमान भी है मेरे साथ।